Start na. Very good morning to everyone else, those who are coming. नमस्कार, चमत्कार और सत्कार। मैं प्रशांत मंडे आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के अपने ये लर्न ये अर्न प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम में श्री कुमार जी के इनिशिएटिव से हर किस्म में एक एक गुण पिरोया गया है, जिसमें से 2 हीरे आज अपने सामने प्रेजेंटेशन करने वाले। एंड आई एम द रियली वेरी लकी कि लास्ट टाइम भी यही टीम थी और यही था कि मैं इनके लिए ही होस्ट था, शालिनी जी के लिए और रोहित जी के लिए। उस वक्त थोड़ा सा मेरा इनिशिएटिव था। दिस इज द सेकंड टाइम आई एम होस्टिंग, थर्ड टाइम एक्चुअली आई एम होस्टिंग। और इस बार मैं कुछ और अलग तरीके से इनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो कि सबसे पहले तो रोहित जी आएंगे। और रोहित जी जो है वो उभरते हुए एंटरप्रेनर है, जो कि श्री कुमार जी के अभी इनिशिएटिव से उनमें कुछ ना कुछ गुण जो है अभी आ रहे उभरते हुए है। तो उभरते हुए स्टार है, जो कि एक खुद एंटरप्रेनर है और रियल इस्टेट में उनका काफ़ी अच्छा जम हो रहा है। वो एक ग्रेजुएट है, एक्चुअली ही इज़ फ्रॉम बिहार पटना, बट नाउ ही इज सेटल हिमसेल्फ इन पुणे। और यहाँ पे उनको बहुत ही अच्छा लाइव गाइडेंस मिल रहा है एंड ही इज रियली वेरी लकी। एंड थ्रू हिम वी आर आल्सो लकी कि वो हमें यहाँ पे आज भी पब्लिक स्पीकिंग के बारे में हर रोज हर दम हर समय हर वक्त कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। और उनका एक एक्सपर्ट स्टॉक, मतलब हम हर रोज शाम को सॉरी 1 डे 3 टाइम्स इन अ वीक उनका पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर एक्सपर्ट टॉक रहता है और उनकी गाइडेंस वहाँ पे बहुत ही वैल्यूएबल होती है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी भी इसका बहुत ही मतलब फायदा ले और उनके तरफ से एक पब्लिक स्पीकिंग का हर दम हर वक्त एक कुछ ना कुछ अपने इसमें पिरोए जाए। तो मैं अभी श्री रोहित जी को कहना चाहता हूँ, उनको माइक देना हैंड ओवर करता हूँ ताकि वो अपना प्रेजेंटेशन आगे बढ़ाए। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। रोहित जी प्लीज। Thank you, प्रशांत जी। थैंक यू। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रोहित कुरियन आप सभी का इस लर्न एकेडमी के एक्सपर्ट टॉक में स्वागत करता हूँ। प्रशांत जी, आवाज किसी की नहीं आ रही। रोहित जी को हैंड ओवर किया हुआ है एंड ही इज गोइंग टू स्टार्ट हिज प्रशांत जी, मेरी टॉपिक आवाज आ रही है? ग्रूमिंग एंड ट्रेसिंग। आ रही है रोहित। Okay, am I audible? Am I visible? Okay, thank थोड़ा you, लो thank है you. जस्ट। So thank you दोस्तों for You're audible waiting. but not It was visible. my thank you. शालिनी दी, क्या आप अपना प्रेजेंटेशन पहले शेयर करना there is चाहोगे? some internet issue at our end.
ओके No worries. It's okay. रोहित जी को टाइम है अभी? Yeah. ओके ठीक है, तो शालिनी मैम मैं आपका इंट्रोड्यूस हाँ कर जी, देता हूँ। थोड़ा इंटरनेट का इशू है। Okay. Okay. ओके चलेगा। ओके लेट्स स्टार्ट विथ मिस शालिनी मैम। वो जो इनिशिएटिव हीलर है, ठीक है, और आज का उनका टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ इन आवर लाइफ। सही में बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, क्योंकि हम अपने आप पे भी फेथ करना चाहिए, और किस प्रकार से फेथ किस चीज़ पे, कहाँ पे, यूनिवर्स पे करना चाहिए, इसके बारे में पूरा आज शालिनी मैम बताएंगी। शी इज एक्चुअली Academy. Thank you so much, Prashant ji. Thank you so much, Learn Academy, for giving me this opportunity to speak on faith. Thank you so much, Kumar ji, Supriya, and the entire team who is here right now to hear and giving me this opportunity on this platform. I'm thankful. So today we are talking on value, importance of faith. Faith, जिसके बगैर I think मेरे हिसाब से फेथ की सिंपल परिभाषा दी जाए, सिंपल डेफिनेशन, तो इट्स अ ब्रेथ. आई टेक इट एज अ ब्रेथ. आई थिंक ऑल ऑफ अस, हमारे सबके लिए फेथ के बगैर चलना आगे मुश्किल है, नामुमकिन है रादर. बट हाँ, कुछ लोग अपनी दिशा थोड़ा अलग रखते हैं, बट मैं इसके बगैर, मेरे को नहीं लगता है कि हम बिना फेथ के, बिना भरोसे के, बिना किसी चीज के आस्था के हम आगे बढ़ सकते हैं, कोई अपना अच्छा मकाम हासिल कर सकते हैं जो हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं आगे बढ़ना. अब सिंपल सी बात है कि हमारे बड़ा सेल्फिश सा रीजन हो जाता है कि जब हम वी आर नॉट वेल, हमारी तबीयत खराब होती है, तो हमने एक रिलेट किया हुआ है कि पेन है तो भगवान को याद कर लिया, अपने भरोसे के ऊपर, अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर कायम हो गए. उसी समय इस चीज के बारे में सोचा कि हे भगवान, ये प्रॉब्लम मेरी ले लो, या ये पेन मेरी ले लो, मुझे इसमें से निकाल दो, मुझे इसमें से निकलने के लिए हिम्मत दो. दैट्स अ वेरी सेल्फिश पॉइंट. आई थिंक पेन ही क्या, एवरी टाइम, बिना पेन, सुख और दुख दोनों ही टाइम, इसके बगैर चलता नहीं है. जैसे इतनी सी चीज है कि पेन के बारे में जैसे मैंने टॉपिक उठाया कि व्हेन वी हैव हेल्थ इश्यूज, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और उसी डॉक्टर के पास जाते हैं जिसके ऊपर हमें भरोसा होता है, जिसके ऊपर अगेन फेथ बोला जाता है ना. उस डॉक्टर को दिखाओ जिसके ऊपर आपको फेथ है. लेकिन मेरा ये मानना है कि डॉक्टर और मेडिसिन अपना काम करते हैं, लेकिन ये जो हमारा विश्वास है वो अपना काम करता है, और हीलिंग बेटर होती है. मेरी लाइफ में मेरे साथ ये हुआ है, तो इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा कन्विक्शन के साथ कह सकती हूँ. 2022 में आई फेल इल सो बैडली दैट कोई भी मेडिकेशन, कोई भी चीज वाज नॉट वर्किंग, एंड मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, एंड माय पीपल वर आल्सो नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग. You can say कि I was almost feeling that is it a end of life? Everything is finished. क्योंकि अगर आपको याद हो 2020 मार्च में कोविड का टाइम चल रहा था, और जो भी कोई अगर छोटा मोटा भी खांसी जुकाम बुखार हुआ करता था तो सबको कहा जाता था, अरे तुम्हें तो कोविड हो गया. और मेरे घर में भी ये हो गया था कि फर्स्ट बंदा कोविड का आ गया है हमारी फैमिली. और बहुत टैबू माना जाता था, स्टार्टिंग थी, बाहर बोर्ड लग जाते थे, लेबलिंग हो जाती थी, और कहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से एक पोस्टर लगा दिया जाता था कि इस घर में देयर इज अ कोविड पेशेंट, सो कीप डिस्टेंस. और एक तरह से कहते हैं ना, सोसाइटी से जैसे सेग्रीगेट कर दिया उसको
ठीक है, वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स थे, सब कुछ था कि और लोगों के अंदर स्प्रेड ना हो, बट लकीली इट वाज नॉट कोविड, बट व्हाट इट वाज, व्हाटएवर, इन शॉर्ट आई विल नॉट एलैबोरेट मच, जो भी था क्योर नहीं हो रहा था। 1.5 मंथ हो गया और रोज मेरे साथ यही था कि आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस, विल आई कम बैक, विल आई रिवाइव बैक, बिकॉज पेन के साथ साथ सबसे ज्यादा स्ट्रेस था। मैंने अपने स्ट्रेस को असाइड रखा। मुझे उसी समय कुछ मेरे रिलेटिव में, कुछ मैंने खुद ये सोचा, नो दिस कैन नॉट बी एंड ऑफ लाइफ, लॉट ऑफ थिंग्स आर टू बी डन। उस टाइम पर यू कैन से कि मैं ज्यादा कुछ मोटिवेटेड सुनती नहीं थी, बट स्टिल आई हैड इंस्टॉल्ड ऑलरेडी। मेरा ये कुछ मानना है कि जिंदगी में अच्छा बुरा सब हमारा अपना जो एक फेथ होता है, चाहे अपने ऊपर होता है, चाहे किसी दूसरी शक्ति पे होता है, भगवान पे होता है, उसके बगैर चलता नहीं है। तो मैंने यही सोचा कि दिस कैन नॉट बी अ एंड, और मैंने ठीक होना है, ना हैव टू कम आउट ऑफ इट। तो इन शॉर्ट, चाहे 1-1.5 महीना लग गया मुझे उसमें से बाहर आने में, लेकिन मैं ठीक हुई और अब वापस से रिवाइव बैक किया और बाउंस बैक करके सब कुछ ठीक हुआ। टचवुड कोई प्रॉब्लम नहीं आई, एवरीथिंग वेंट फाइन, आगे भी कोई हेल्थ इश्यूज नहीं हुए। तो मैं फेथ के बारे में यहाँ पर यही कहना चाहूंगी कि हम लोग चल ही कहाँ सकते हैं, जैसे मैंने ब्रेथ का बोला आपको, ब्रीथ, इट्स लाइक अ ब्रेथ फॉर मी। एवरीबडी हैज अनदर डेफिनेशन, बट ये तो हम भी मानते हैं कि हर एक की लाइफ में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई माने चाहे ना माने, कोई चाहे इसको इम्पोर्टेंस दे चाहे ना दे, बट कोई भी नहीं चल सकता इसके बगैर। और जिन भी लोगों ने बहुत हायर अचीव किया है, मेहनत तो की ही है उन्होंने, मेहनत और हार्ड वर्क तो डेफिनेटली pays back, but then there is something called as willpower and belief system which moves them forward, which takes them forward and reach the heights which they actually want to. तो मैं यही कहूंगी कि हम लोगों को इस फेथ को, इस बिलीफ सिस्टम को पकड़ के रखना है, और हमारे जो भी फ्यूचर एम्स हैं, फ्यूचर हमारे गोल्स हैं, उनको फुलफिल करने में it plays a very important role. And as it is said, there's a famous Louis Hay quote that if you are grateful for the things you have, then you get more reasons to be grateful. So faith ही यहाँ पे प्ले करता है रोल, कि हम लोग, हमारे पास जो है उसके बारे में जब हम थैंकफुल होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, तभी यूनिवर्स हमें और रीजंस देता है, और मौके देता है कि हमें और ग्रेटफुल होने के रास्ते बने और हमें और ग्रेटफुल होने के रीजंस बने। So for today, I think I have explained about this. So thank you so much. That's it. Thank you so much, Prashant ji. Thank you, Kumar ji. Thank you, Supriya. Thank you, all the audience. Go ahead. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Shalini ma'am. Thank you very much. Instead of only just showing the PowerPoint presentation, आपने अपना खुद का लाइव एग्जांपल्स देकर फेथ के बारे में बताया और लोगों में एक विश्वास जगाया कि आप अपना फेथ जगाओ। तो फेथ जो है दैट विल क्रिएट्स दैट विल पावर, एंड वही विल पावर जो है उसके कारण आदमी जो हम खुद इंसान जो है वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और फेथ को अपने मतलब अगर एक कदम भी अगर आगे उठाना है तो नेचुरली वी नीड टू बी हैव अ फेथ, और वही हम अपने लर्न एकेडमी में क्रिएट करते हैं। और किसी के इसमें धीरे धीरे हम सब अपने लीडरशिप पे फेथ करने लगे हैं। लीडर पे फेथ करना है, लीडर अपने हमें ऐसा ये कर रहा है कि धीरे धीरे हम लोगों में भी एक लीडरशिप की फेथ जगा रहा है।
और इसीलिए मैं कुमार जी को और पूरे टीम को मतलब अपने तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जैसे अजय जी वगैरह है, वो भी है, सब लोग जो है, हर कोई मतलब आज जैसे कि रोहित जी भी है, तो आज हमें वो भी एक फेथ का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हम जो भी होस्टिंग कर रहे हैं या तो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एक्सपर्ट टॉक कर रहे हैं, तो एवरीबडी हैज सम फेथ। और वो फेथ कहाँ से आया? तो एक आदमी के बीच में वो स्तंभ बोल के खड़ा रहा वो फेथ, और इसके कारण हम सब भी उसके साय में बढ़ रहे हैं, पल रहे हैं। Thank you for him, and thanks to you for the giving live example. Now I am going to hand over to Rohit Kurian ji. I think he is ready with his presentation, and for everything else,